कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छे होंगे, पढ़ाई करते होंगे। चलिए जल्दी जल्दी में हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। आवेश घनत्व या आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे ही आवेश घनत्व या आवेश वितरण की बात आए आपको ये बात याद आ जानी चाहिए। लैम्डा इक्वल टू इतना, सिग्मा इक्वल ये, इतना इक्वल ये। लैम्डा एल क्या है? LNGTH लेंथ। ये एस क्या है? एरिया। ये भी क्या है? वॉल्यूम। ऐसा को क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी। इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम लोग जानते हैं, एक चीज जान लेते हैं। एज वी नो, देखिए यहां लिखते हैं एज वी नो दैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? E इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। यदि मैग्नीट्यूड में बात कर लें तो एफ बाय क्यू नॉट, ये जानते हैं। यदि हम फोर्स, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी याद कीजिए F 1/4πε0 लैम्डा डेल L बाय R स्क्वायर। याद आ रहे हैं कुछ? नहीं याद आ गए? चलिए, जब याद आ गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और यहाँ Q भी होता है ना, Q नॉट। Q नॉट बाय Q नॉट लैम्डा इतना इतना इतना, ये Q छोटे। उसके बाद यदि बात करें फिर F इक्वल टू, तो Q नॉट बाय 4πε0 सिग्मा डेल S बाय R स्क्वायर। फिर यदि F बराबर, यदि हम लोग बात कर लें, देख लेंगे नीचे दिखाई पड़ता है कि नहीं। Q नॉट बाय 4πε0 रो डेल V बाय R स्क्वायर। इधर ये किसके कारण? लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में। ये किसके कारण? सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में। ये किसके टर्म में? तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में। याद कीजिए, क्या ये पढ़े थे? हाँ, दिखाई दे रहा है। ऐसा में इंटीग्रेशन लगा देंगे संपूर्ण L की वजह से, संपूर्ण L की वजह से और संपूर्ण V की वजह से। क्या ये सारी बातें याद हैं आपको? यदि याद है तो शायद ये भी तो आप निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो आइए इनको मिटाते हैं और देखिए 9 ई लीनियर देखें तो F बाय क्यू नॉट, तो क्या हो जाएगा? F क्या है? क्यू नॉट बाय 4π। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? F इंटू 1/क्यू नॉट। अच्छा रहेगा आपको समझने, लिख सकते हैं। F का वैल्यू देखिए ना कितना है? क्यू नॉट बाय 4πε0 L लैम्डा DL बाय R स्क्वायर, वेक्टर इधर 1/क्यू नॉट। क्या इस क्यू नॉट से इस क्यू नॉट को मार दें तो E बराबर क्या हो गया?
1/4πε0 संपूर्ण एल की वजह से लैम्डा dl बाय r स्क्वायर वेक्टर के टर्म में इधर की ओर क्या ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया। इसी प्रकार देख सकते हैं, इसी प्रकार 1/4πε0 संपूर्ण s की वजह से सिग्मा डेल s बाय r स्क्वायर r कैप। क्या इसी वजह से हम लिख सकते हैं ऐसा 1/4πε0 इंटीग्रेशन संपूर्ण v के कारण यहाँ पर रो डेल v बाय r स्क्वायर r कैप। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है तो लिखिए ना। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आए होंगे, क्योंकि ये आप वहां पर समझ चुके थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ड्यू टू चार्ज डेंसिटी, और वही तो है आज हेडिंग में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लीनियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वॉल्यूम के कारण। आइए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस लेक्चर को आज क्या कर देंगे, यहीं पर फिनिश करेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए कह रहे हैं। आइए इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं। मिटाएं, फॉर्मूला यही है। क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे। अब देखिए, फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है। क्वेश्चन कहता है एल लेंथ डेंसिटी क्यू आवेश क्यू चार्ज वाले कोई छड़ है जिसके एल लेंथ सिग्मा डेंसिटी तथा क्यू चार्ज वाले कोई छड़ है जिसके किसी एक एंड से मान लेते हैं आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यही पूछा हमसे। क्या होगा? एल लेंथ है छड़ की, ये डेंसिटी है, क्यू तब एक जैसा है ही नहीं। तो आइए देखते हैं कहता क्या है कि एल लेंथ का एक सरिया है, लंबाई एल है, डेंसिटी रो है, टोटल चार्ज इस पर क्यू है। इसके किसी एक एंड से आर दूरी पर, और याद कीजिए जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कहता है ना, वहां पर क्या रख लेते हैं, टेस्ट चार्ज, तो क्यू नॉट चार्ज है। यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये पूछ लिया है। तो ये लीनियर की लैम्डा देख करके ही हम समझ गए कि लीनियर वाली बात है। तो हम लोग क्या जानते हैं लीनियर वाली बात में, E बराबर 1/4πε0 डेल एल लैम्डा डेल एल बाय, अब ये लेंगे आर स्क्वायर, आर वेक्टर।
ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये हम जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये पता नहीं। आइए सॉल्यूशन करते हैं इनका। सॉल्यूशन क्या करते हैं कि यहां से हम छोटा सा एक छोटे से दूरी डेल आर कट कर लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं आवेश होगा डी क्यू। कितनी होगी? डी क्यू डेल आर। माना कि डेल आर लंबाई में डी क्यू आवेश है, तो लेमडा इक्वल टू क्यू बाय एल, तो लेमडा इक्वल टू ये भी तो होगा डी क्यू बाय डी आर। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएंगे? तो डी क्यू बराबर लेमडा डेल आर। डेल आर जान बुझ करके माने हैं, क्योंकि ये डेल आर है तो ये डेल आर के ही टर्म में इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, हमने तो ए अल्लाह डी क्यू इक्वल टू एल डेल आर। क्लियर? शांतिपूर्वक पढ़िए, शांतिपूर्वक, वो हल्ला ना करें। तो ये तो हमें डी क्यू निकल गया। क्या इसको हम इसका उपयोग पॉइंट चार्ज के रूप में, पॉइंट चार्ज के रूप में क्यों करें? छोड़िए ना, कर भी सकते हैं। पॉइंट चार्ज के रूप में कर सकते हैं। इतना तो काम कर लिए हम लोग। ये दिया है, ये जानते हैं, आइए हम लोग किए हैं अपने मन से। तो आइए इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएं, लेकिन इसके थोड़े एक आधे स्टेप ऊपर से चलते हैं, मजा आएगा। तो मिटा दें इनको। तो देखते हैं E बराबर क्या हो जाना है। E बराबर हम लोग क्या निकाले थे? पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकालते हैं ड्यू टू, और वहीं पर चले जाएंगे, पॉइंट चार्ज। तो E बराबर क्या हो जाता है? 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, Q के जगह पर क्या है? तो यहाँ E के जगह पर डेल E, तो Q के जगह पर कौन है? डी क्यू ना, तो डी क्यू बाय आर स्क्वायर, यहां पर क्या लगा देंगे? आर। आइए डीई बराबर देखिए 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? लेमडा डेल आर बाय आर स्क्वायर आर कैप। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब हमें संपूर्ण ई चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई, और इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ किसको करना पड़ेगा? इनको 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट है जी, छूट रहा है। तो 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट डी लेमडा डी आर बाय आर स्क्वायर आर कैप है। ये कहां से कहां तक करे, कहां से कहां तक करे? तो याद कीजिए आर से एल प्लस आर तक, आर टू एल प्लस आर टू एल प्लस आर। क्यों? यहां देख लीजिए कारण, ये लंबाई है ना, यही ना क्यू नॉट है, यही ना आर है, यही ना डेल आर लिए हैं, तो ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, ये पॉइंट चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज चूंकि इस पर आवेश कितना है? इस पर आवेश डी क्यू है। डी क्यू को हम क्या करते हैं? पॉइंट चार्ज के रूप में ले रहे हैं। तो ये तो इस बिंदु के मानते हैं कि इतने दूर के लिए आर में बहुत कम परिवर्तन होगी, जो काउंट करने योग्य नहीं है।
यदि इसी को घुसकाते छोटे छोटे कटिंग करते 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 हम यहां तक आए, यहां तक आए, यहां तक आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया? तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अपनी लंबाई कहां? तो R से लेकर के, R तो ऑलरेडी है अपने पास, R से कहां तक? R से कहां तक? R ये L लंबाई है ना, तो R प्लस L, तो अपर लिमिट क्या हो गया? R प्लस L। मिटा दें इनको। अब बात समझ में आ रही होगी। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, जो वेरिएबल है उसको अंदर में ही रखते हैं। अभी वेक्टर उपटर को हम हटा देंगे। क्लियर? यहाँ पर भी वेक्टर, क्योंकि R कैप देंगे तो यहाँ पर भी वेक्टर, यहाँ पर भी वेक्टर, ये देखिए कैप दे रहे हैं तो वेक्टर। अब वेक्टर उपटर को हटा रहे हैं। चलिए आइए देखिए, तो E बराबर क्या हो जाएंगे? यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर लीजिए, कांस्टेंट को बाहर लीजिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ठीक? तो क्या हो जाना है? लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाना है? dr बाय r स्क्वायर। कहां से कहां तक? तो R से L प्लस R तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको मिटा रहे हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएंगे? लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे भैया, तो इंटीग्रेशन लेंगे तो रहने दीजिए इसको ऐसे, R L प्लस R। क्या इसको हम R माइनस 2 इंटू डेल R लिख सकते हैं? R माइनस 2 इंटू डेल R, क्या इसको लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अब तो इसका इंटीग्रेशन आसान हो गया ना। क्या हो गया? n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 पावर में। तो देखिए E इक्वल टू क्या हो जाना है? लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से ले लेंगे इसको तो 1 बाय R स्क्वायर, शायद माइनस में हो जाए, नहीं 1 बाय R, R स्क्वायर नहीं, 1 बाय R। माइनस में हो जाना चाहिए। 1 बाय R। कहां से कहां तक? तो R टू L प्लस R। अब तो हो गया सरल, आसान। तो E इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय L प्लस R माइनस माइनस 1 बाय R, वो माइनस माइनस प्लस। तो आइए E इक्वल टू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाय R माइनस 1 बाय L प्लस R। छापिए, फाइनल फॉर्म में पहुंचने ही वाले हैं। देख ले नीचे हमें दिखाई पड़ रही है कि नहीं। चलिए इधर मिटाते हैं। आप निश्चित समझते होंगे, हम उम्मीद करते हैं। हाँ, बढ़िया लगता भी होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए इनको देखते हैं। इनका लॉसा उसा जानते हैं ना आप लोग? हाँ हाँ जानते ही होंगे। तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से इनका सॉल्यूशन लेंगे तो R इंटू एल प्लस R, R इंटू एल प्लस R, L इंटू एल प्लस R, L इंटू एल प्लस R। ये हो गया, R से R मर गया, बच गया L प्लस R, तो L प्लस R। अब यहां से ये मर गया, बच गया माइनस R, तो माइनस R, माइनस R प्लस R, ये तो मर जाना ही है इनको। तो E इक्वल टू देखिए लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय R इंटू एल प्लस R। अब लैम्डा को हटा ही लेते हैं, तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा को Q बटा L
इंटू एल बाय आर इंटू एल प्लस आर। देखिए एल से एल मर जाएंगे, यहां हम लिख देते हैं चूंकि लैम्डा बराबर क्यू बाय एल। ठीक, तो एल से एल मर गए तो यहां बच गया सीधा सीधा ई बराबर 1 बाय या क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एल इंटू आर इंटू एल प्लस। यही इनके आंसर हो जाएंगे, ये इनके क्या हो जाएंगे आंसर। आपको शायद ये बात समझ में आए हो, निश्चित आप समझे होंगे। निश्चित आप समझे होंगे कैसे ये आ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन इसी पर आधारित हम भरवली छोड़ करके जाते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो 2 क्वेश्चन भरवली देखिए कैसे, ये लिखेंगे नहीं, मान करके चलिए हम ये डॉटेड लाइन में दे देंगे, ये सब मिटा रहे हैं इनको। तो 2 होमवर्क हैं आपके लिए, आप निश्चित उसे बना करके आएंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। तो HW है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, L लंबाई का रॉड है, लैम्डा है, चार्ज Q है। यहां से सीधा 90 डिग्री पर एक R दूरी पर Q नॉट है, और जहां क्या करना है E इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना इस बिंदु पर। किस बिंदु पर? इस बिंदु पर। नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, लंबाई L, लैम्डा Q ये सब कांस्टेंट है, और ये L लंबाई है, तो यहां से हम ले लेते हैं L/2, और यहां से भी हम लंबाई ले लेते हैं L/2। यहां से पूरे ऊपर R डिस्टेंस पर एक Q नॉट है, जहां निकालना है E वेक्टर इक्वल टू व्हाट, इस बिंदु पर। हमें उम्मीद है आप ये दोनों क्वेश्चन बनाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन M करीम पेज नंबर 300, M करीम क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 398 में मिल जाएंगे, 398 में। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि M करीम से देख लिया आंसर कमेंट कर दिए, बना करके हो सके तो वीडियो शूट करके, फोटो शूट करके आप व्हाट्सएप कर देंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घरे रहें और सवाल बनाते रहें। धन्यवाद।